वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं आर एनवायरनमेंट में फूड चेन और फूड वेब के बारे में पढ़ेंगे। देखेंगे फूड वेब और फूड चेन के बीच में क्या डिफरेंस होता है। पहले तो हम बात करते हैं कि फूड चेन क्या होता है। फूड चेन इज अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म वेयर ऑल द ऑर्गेनिज्म डिपेंड टू ईच ऑर्गेनिज्म एज अ सोर्स ऑफ फूड। फूड के लिए जो ऑर्गेनिज्म होते हैं एक दूसरे के ऊपर टोटली क्या होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि एक ऑर्गेनिज्म है, जैसे ये प्लांट हो गया, ठीक है। प्लांट को खाने के लिए इसके ऊपर कौन डिपेंडेंट होगा, एनिमल। और इस एनिमल को खाने के लिए दूसरा एनिमल या कोई भी इंसेक्ट डिपेंडेंट होगा। इसको खाने के लिए कोई और इंसेक्ट इसके ऊपर डिपेंडेंट होगा या कोई और एनिमल डिपेंडेंट होगा। तो एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द पर्पस ऑफ फूड। फूड के लिए एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म में एक चेन के फॉर्म में, एक सीरीज के फॉर्म में एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होते हैं। दिस फिनोमिना या बोले दिस प्रोसेस इज नोन एज फूड चेन। ईच स्टेप ऑफ फूड चेन फॉर्म अ ट्रॉपिक लेवल। स्टेप बाय स्टेप ये जो फॉर्मेशन होता है, जैसे फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल हो गया, सेकेंड हो गया, थर्ड हो गया, ये जो स्टेप बाय स्टेप जो है फॉर्मेशन हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं ट्रॉपिक लेवल। प्रोड्यूसर दैट इज ग्रीन प्लांट आर एट द फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इस पूरे वर्ल्ड में, इस पूरे इन्वायरमेंट में प्लांट ही क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते, यही फूड को प्रोड्यूस करते। तो प्लांट हमेशा जो है किस पे होंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे होंगे। किस पे होंगे, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल, बिकॉज प्लांट इज द प्रोड्यूसर। प्लांट प्रोड्यूसर होते हैं। और नॉर्मल प्लांट में सारे प्लांट नहीं, सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट। नेक्स्ट इज प्राइमरी कंज्यूमर दैट इज हर्बीवोर्स आर एट द सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आया प्लांट, दूसरे ट्रॉपिक लेवल पे आएगा उसे क्या बोलेंगे, कार्निवोर्स। मीन्स जो प्लांट के ऊपर फीड करेगा उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर। क्या बोलेंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर। उसके बाद उसे बोलेंगे जो है प्राइमरी कंज्यूमर। पहले तो प्लांट के ऊपर जो फीड करेगा उसे प्राइमरी कंज्यूमर बोलेंगे ये। उसके बाद इसके ऊपर जो फीड करेगा उसे सेकेंडरी, और सेकेंडरी के ऊपर जो फीड करता है उसे टर्सरी कंज्यूमर बोलेंगे। तो प्लांट क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। क्या हो गया, प्लांट फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। और प्राइमरी कंज्यूमर क्या हो गया, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हो गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। क्या हो गया, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। और टर्सरी कंज्यूमर क्या हो गया, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, तीसरे के ऊपर चौथा। एक ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म, दूसरे पे तीसरे, मतलब ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द पर्पस ऑफ फूड, फूड के पर्पस के लिए। इसी प्रोसेस को बोलते हैं फूड चेन। यहाँ पे देखो लिखा टर्सरी कंज्यूमर दैट इज लार्ज कार्निवोर्स फॉर्म ऑफ फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। पहले ट्रॉपिक लेवल, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे कौन आएगा, प्लांट। क्योंकि प्लांट के ही ऊपर जितने भी ऑर्गेनिज्म इस इन्वायरमेंट में सरवाइव करते वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, प्लांट के ऊपर। बिकॉज प्लांट आर द प्रोड्यूसर। प्लांट कैसे होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। तो प्लांट क्या हो गया, फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। इसके ऊपर कौन डिपेंडेंट होगा, कौन फीड करेगा, प्राइमरी कंज्यूमर। प्राइमरी कंज्यूमर क्या होगा, सेकेंड ट्रॉपिक लेवल। उसके ऊपर सेकेंडरी कंज्यूमर। सेकेंडरी कंज्यूमर क्या होगा, थर्ड ट्रॉपिक लेवल। फिर उसके ऊपर कौन फीड करेगा, टर्सरी कंज्यूमर। टर्सरी कंज्यूमर क्या होगा, फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। हम फूड चेन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। जैसे ग्रास है, ग्रास के ऊपर कौन फीड करेगा, इंसेक्ट। ग्रास के ऊपर कौन फीड करेगा, इंसेक्ट। अब इस इंसेक्ट के ऊपर कौन फीड करता है, फ्रॉग। फ्रॉग को कौन ईट करेगा, स्नेक। स्नेक को कौन ईट करेगा, ईगल। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चेन के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे क्या हो रही, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। मीन्स एनर्जी ट्रांसफर हो रही है। यहाँ पे ग्रास से एनर्जी किस में गई, इंसेक्ट। इंसेक्ट से किस में गई, फ्रॉग। फ्रॉग से किस में गई, स्नेक। स्नेक से किस में गई, ईगल में। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी का ट्रांसमिशन हो रहा है। और इसी पूरे प्रोसेस को बोलते फूड चेन। और एक एग्जाम्पल जैसे सन से एनर्जी कौन लेता है, प्लांट। प्लांट फूड प्रिपेयर करेगा तभी तो वो सबको एनर्जी देगा। अब प्लांट को जो है वो फूड बनाने के लिए उसको एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सन से मिलेगी। प्लांट क्या करता है, सन से 1% सनलाइट को एब्जॉर्ब करता है। सिर्फ और सिर्फ प्लांट 1% सनलाइट को ही एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट को एनर्जी कहाँ से मिली, सन से। अब ये प्लांट के ऊपर कौन फीड करेगा, सपोज कोई डियर ने फीड किया
और इस जियर के ऊपर कौन फीड करेगा, लॉयन। तो यहाँ पे भी क्या हो रहा है, एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, दूसरे से तीसरे, तीसरे से चौथे एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसमिशन हो रहा है। द ऑटोट्रॉप्स capture 1% of energy present in sunlight and convert it into chemical energy, then flow to a heterotrophs and consumers। इसमें क्या होता है, ऑटोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप्स का मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, सेल्फ फूड प्रिपरेशन। और सेल्फ फूड प्रिपरेशन कौन करता है, दैट इज ग्रीन प्लांट। इस पूरे इन्वायरमेंट में सिर्फ और सिर्फ ग्रीन प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। किसका किसका यूज करके, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन सब का यूज करके वो क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। और ये पूरा यूज कर रहे हैं, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। फोटो का मतलब होता है लाइट, सिंथेसिस का मतलब खाना बनाना। लाइट की मदद से प्लांट क्या करते हैं, अपना फूड प्रिपेयर करते हैं। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। और ये जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करते हैं इसे क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स। तो प्लांट ही ऑटोट्रॉप्स होते हैं, यही अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, बाकी कोई भी एनिमल ऑटोट्रॉप्स नहीं होते हैं। देन ऑटोट्रॉप्स कैप्चर करते हैं 1% एनर्जी, किससे, सनलाइट से। उसके बाद उसको कन्वर्ट किस में करते हैं, केमिकल एनर्जी में। फिर ये एनर्जी किस में ट्रांसफर होती है, हेटरोट्रॉप्स में। किसमें, हेटरोट्रॉप्स में। उसके बाद हेटरोट्रॉप्स से किस में जाती है, डिकम्पोजर्स। और डिकम्पोजर्स होते कौन कौन से हैं, बैक्टीरिया, इनको भी तो एनर्जी चाहिए, बैक्टीरिया और फंगी। जैसे कि किसी प्लांट या एनिमल की डेथ हो गई, ठीक है, उसके ऊपर फीड कौन करता है, डिकम्पोजर्स फीड करते हैं, मीन्स बैक्टीरिया और फंगी फीड करेंगे। तो उसके अंदर जो कुछ भी एनर्जी प्रेजेंट होगी, जब वो उसको उसके ऊपर फीड करते तो वो एनर्जी क्या होगी, उनकी बॉडी में ट्रांसफर हो जाएगी। तो इस इकोसिस्टम में एक ट्रॉपिक लेवल से दूसरे, इसीलिए बोला जाता है इकोसिस्टम क्या होता है, इंटरकनेक्शन होता है। किसका इंटरकनेक्शन होता है, स्पीसीज का इंटरकनेक्शन होता है। सारी स्पीसीज एक के ऊपर, एक दूसरे के ऊपर टोटली डिपेंडेंट होती हैं। किसके लिए, फॉर द पर्पज ऑफ देयर फूड। तो एनर्जी कैसे ट्रांसफर हुई, ऑटोट्रॉप्स ने कैप्चर की 1% एनर्जी, किससे, सनलाइट से। उसके बाद उसने कन्वर्ट की उसको किसमें, केमिकल एनर्जी में। फिर ये एनर्जी फ्लो किसमें करेगी, हेटरोट्रॉप्स में जाएगी। हेटरोट्रॉप्स से किस में जाती है, डिकम्पोजर्स में। नेक्स्ट इज फूड वेव। हमने फूड चेन के बारे में पढ़ लिया, अब हम बात करते हैं कि फूड वेव क्या होता है। इट इज अ नेटवर्क ऑफ फूड चेन वेयर ऑल द चेन आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड। फूड वेव क्या होता है, जैसे फूड चेन में क्या था, एक चेन के फॉर्म में, नाम से पता चला एक चेन के फॉर्म में क्या होता है, एनर्जी का ट्रांसमिशन होता है। बट फूड वेव में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म टोटली डिपेंडेंट होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ फूड। फूड के पर्पस के लिए एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं, उसे बोलते हैं फूड वेव। नेचुरली इंटरकनेक्शन होता है। जैसे प्लांट है, प्लांट के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, जैसे गोट फीड करेगा, कैटल फीड करेगा, कैटल में जैसे बफेलो आ गया और क्या आ गया, काऊ आ गया। इस प्लांट के ऊपर डियर फीड करेगा या इंसेक्ट फीड कर रहे हैं। एक ही बार में इस प्लांट के ऊपर बहुत सारे स्पीसीज फीड कर रहे हैं, तो इसी को बोलते हैं फूड वेव। अब जैसे ये गोट है, इस गोट को खाने वाले भी बहुत सारे स्पीसीज होंगे। जैसे ये काऊ है, काऊ या बफेलो है, इसके ऊपर इसको खाने वाले भी बहुत सारे स्पीसीज होंगे। डियर को खाने वाले बहुत सारे स्पीसीज होंगे। इस इंसेक्ट के ऊपर फीड करने वाले बहुत सारे स्पीसीज होंगे। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं, उनके ऊपर फीड करते हैं। एक नेचुरली प्रोसेस है, इंटरकनेक्शन है बहुत सारे स्पीसीज का, उसे बोलते हैं फूड वेव। ईच ऑर्गेनिज्म आर जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर 2 या 2 से ज्यादा ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, फीड करते हैं। विच आर अगेन ईटन बाय सेवरल अदर। फिर उस ऑर्गेनिज्म के ऊपर और भी ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं, फिर और जो ऑर्गेनिज्म है उसके ऊपर दूसरे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट होते हैं। एंड सो द इंस्टेड ऑफ a straight line food chain, the series of organisms dependent on one another as a food can be shown by a branched line which is called the food wave। एक ब्रांच का फॉर्मेशन रहता है। वैसे फूड चेन में क्या होता है, एक चेन में ही चलता है। जैसे प्लांट है, प्लांट
के ऊपर कौन फीड करे, कोई इंसेक्ट, इस इंसेक्ट को कोई फ्रॉग ने खा लिया, फ्रॉग को जो स्नेक ने खा लिया, स्नेक को ईगल ने खा लिया। तो यहाँ पे एक चेन के फॉर्म में एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही स्पीसीज के ऊपर या एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर एक ही ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट है, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का कनेक्शन है ही नहीं। बट फूड वेब में क्या होता है, एक ऑर्गेनिज्म के ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, एक ही बार में सेम टाइम में फीड करते हैं। यही डिफरेंस होता है फूड वेब और फूड चेन में। उसमें फूड चेन में एक चेन के फॉर्म में ये साइकिल चलती है, बट फूड वेव में क्या होता है, एक सीरीज का फॉर्मेशन होता है। मीन्स ये साइकिल जो होती है ब्रांच के फॉर्म में चलती है। जैसे अगर डिफरेंस पूछ लिया गया है, राइट टू डिफरेंस बिटवीन फूड चेन एंड फूड वेव। फूड चेन में क्या होता है, ये जो साइकिल होती है ये एक स्ट्रेट लाइन में चलती है, उसे कहते हैं फूड चेन। बट फूड वेव में क्या होता है, ये जो साइकिल चलती है ये एक ब्रांच के फॉर्म में चलती है। एक ही ऑर्गेनिज्म के ऊपर सेम टाइम पे बहुत सारे ऑर्गेनिज्म क्या होंगे, डिपेंडेंट होंगे। किसके लिए, फॉर द पर्पस ऑफ फूड। दिस प्रोसेस इज नोन एज फूड वेव। डायग्राम बना के फूड चेन का, फूड वेव का इसे बना लिया, चेन बना ली, इसके ऊपर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म डिपेंडेंट करते। तो ये डिफरेंस होता है किसके किसके बीच में, फूड चेन और फूड वेव के बीच में। हमने इस लेक्चर में फूड चेन और फूड वेव के बारे में डिस्कस किया। आने वाले लेक्चर में इस तरीके से और भी बहुत सारे टॉपिक्स के बारे में क्लियर करेंगे। आज के लिए सिर्फ यहीं तक। थैंक यू।